हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सही है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े हैं जो अफर्मेटिव था पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे निगेटिव। तो निगेटिव में देखो क्या है, सभी चीज़ वही है। ये नाट जो है ना, नाट आता है विल हैव, देखो विल नाट हैव आता है, सेल नाट हैव आता है। ठीक है, यानी विल के बाद में नाट आएगा फिर हैव आएगा, सेल के बाद में नॉट आएगा फिर हैव आएगा। बाकी चीज़ें वही है। जो काम पहले हो जाता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। वही काम है। सही है ना। तो लिखते हैं इसी चीज़ को। तो हम यहाँ पर रूल लिखते हैं भाई। हाँ, तो पहली बात यहाँ पर हम निगेटिव का रूल लिख रहे हैं। निगेटिव इन वाक्यों तो स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं फिर से। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या सेल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा हैव और फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर आएगा। अगर इसके बाद बिफोर आएगा, बिफोर, फिर आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। इतना आएगा। कट गया होगा ना उधर। तो सब्जेक्ट विल हैव, सेल विल सेल नॉट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। यहाँ पे बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। सही है। और इधर जितना था वो क्या है, इधर है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और टेंस। इतने को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, उधर बनाएंगे पीआईटी के हिसाब से। क्वेश्चन लिख दें। हाँ, देखो वह शाम तक घर नहीं पहुंच चुकेगा, इसके लिए अभी यहाँ पे नाट का प्रयोग है ना, वह शाम तक। अच्छा पे तक आ गया ना, तो ये वाला काम तो करेगा नहीं, नाट खाली लगेगा इसके हिसाब से, बिफोर ऊपर भी नहीं करेगा। और यहाँ पे हम कहे थे तक, जब लिखा रहेगा तक तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। सही है ना। तो बोलते हैं हम ही विल नॉट हैव। देखो कैसे कर रहे हैं, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, विल या सेल लिखेंगे, फिर नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा हैव। तो यहाँ पहुँच चुके हैं ना। यहाँ पहुँचने की बात हो रही है ना, क्रिया ही तो है पहुँचने का। तो रीच्ड लिखेंगे ना, रीच्ड। हाँ, रीच्ड होम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तक के लिए हम क्या लिखेंगे, बाई, और शाम तक कर रहे हैं ना, बाई इवनिंग रहेगा ना, बाई इवनिंग। समझ पा रहे हो। ऐसे बनेगा। देखो ये पहले घर तक पहुँचने की बात कर रहा है, वह शाम तक घर नहीं पहुँच चुकेगा। तो घर नहीं पहुँच चुकेगा यहाँ तक हो गया, कब तक, शाम तक। तो ये तक बता रहा है, ये शाम बता रहा है। सही है। अंत में तो इसके हिसाब से नहीं है, जो तक वाला कंडीशन था ना उसके हिसाब से चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ का तुम सोमवार से पहले अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकोगे। अच्छा, सोमवार से पहले अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकोगे, तो ये सबसे पहले ये तो लिखेंगे। इसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है ना, अरे सॉरी फ्यूचर। तो क्या लिखा है, तुम, तो यू विल नॉट, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क, क्योंकि यहाँ पे यू के लिए क्या आता है, योर वर्क। अब यहाँ पे समय दिया है, क्या लिखे हैं, बिफोर मंडे, समय तो ये दिया है सोमवार से पहले,
तो यहाँ पे तक नहीं दिया, तक होता तो बाई लगता, सही है ना। तो बिफोर मंडे, इस प्रकार से। अगला इसमें भी लिखा है मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, ऊपर वाले नियम चलेगा। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, मैं पहुँचा नहीं, गाड़ी नहीं जा चुकेगी, पहले इसी के बारे में बोल रहा है ना। तो इसको हम बनाएंगे किसके हिसाब से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वही बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले लिखो गाड़ी नहीं जा चुकेगी, पहले इसका बनाओ द ट्रेन विल नॉट हैव, सही है। द ट्रेन विल नॉट हैव, जा चुके के लिए क्या लिखोगे, गॉन लिखोगे, नहीं स्टार्ट भी होता है ना, देखो गॉन दिया तो गॉन भी कर सकते हो, स्टार्टेड भी हो सकता है, गॉन। तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन लिखोगे बिफोर, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन करा है इस टाइप का, वहाँ पे हम लोग गॉन लिखे छूटने का या फिर जाने का। तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, तो इसको बना दियो फ्यूचर परफेक्ट में बना दियो, ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो लिखेंगे बिफोर आई रीच स्टेशन, एट स्टेशन ना, रीच एट स्टेशन, या फिर द का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो बिफोर आई रीच द लिख दो, एट भी प्रयोग होता है, द का प्रयोग कर लो। बिफोर आई रीच द स्टेशन, एक ठो लिखो, लिखा टिकट लेने से पहले, तो पहले देखो लिया नहीं ना टिकट अभी, इसका कह रहा है टिकट क्लर्क को किराया नहीं दे चुके गे, तो लिखेंगे वी शैल नॉट हैव पेड, है ना। वी शैल नॉट हैव पेड किसे, टू फेयर द फेयर टू टिकट के लिए, देखो किसको कर रहा है, ये भाड़ा, फेयर मतलब होता है भाड़ा, तो किसको भाड़ा देगा, टिकट क्लर्क को। तो टू टिकट क्लर्क, ये खत्म हो गया ना यहाँ तक, देखो टिकट क्लर्क तक हो गया इसका खत्म इधर। अब इसको बनाना है बिफोर लगा के, बिफोर। अब यहाँ पे देखो हम ही तो बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे वी, टिकट लेने का होता है वी गेट द टिकट्स। देखो टिकट अगर एक ठू ले रहे हैं तो भाई टिकट रहेगा नहीं, अगर सेंस लेना है कि टिकट ढेर सारा टिकट है तो यस लगा दोगे, ठीक है। अगर ढेर सारा टिकट है तो टिकट्स लिखोगे, नहीं तो एक का टिकट। देखो टिकट लेने से पहले, तो ये अभी टिकट लिया नहीं है, टिकट लेने से पहले हम टिकट क्लर्क को किराया नहीं दे चुके होंगे, तो यहाँ किराया का अंग्रेजी होता है फेयर। अब देखो कैसे बनाएंगे, पहले इसी को बनाना है हमको, तो कह रहे हैं वी शैल नॉट हैव पेड, ठीक है, द फेयर, किराया को पे करना, टू टिकट क्लर्क, किसको कह रहा है, टिकट क्लर्क को कह रहा है पे करने के लिए, टू टिकट क्लर्क। अब यहाँ पर तो ख़त्म हो गया, अब लगाओगे बिफोर, हम ही तो कर रहे हैं कि हमको टिकट लेना है ना, तो हम का सेंस यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वी गेट द टिकट्स, इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसको देख लो, समझ लो, फिर से उतार लो पहले। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जानते हो, फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बताए थे नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या टाइप का होता है, तो हम यहाँ पे पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप वन। जब यहाँ पे क्या से आरंभ होता है, वाक्य कैसे आरंभ होगा, क्या से।
वाक्य, क्या से आरंभ होने वाला वाक्य। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, जब प्रश्न पूछेगा क्या से, तो उससे हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देते हैं। सहायक क्रिया पहले आता है, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा अगर नॉट है तो नॉट आएगा, उसके बाद में आएगा विल या सेल, और उसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे आगे बढ़ेगा। सही है, आया कि नहीं समझ में। नॉट कहाँ लगेगा, नॉट है अगर तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, उसके बाद है आएगा। सही है, लिखें। देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, नहीं सबसे पहले आएगा विल या सेल आएगा, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, कौन आएगा, फिर आएगा नॉट अगर है तो, फिर आएगा हैव, और फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट अदर, फिर आएगा बिफोर, और फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या एस। सही है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इधर वाला जो बनाओगे ये प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इधर वाला किस में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी FPT। एग्जाम्पल दे देखा, देखो एग्जाम्पल बोल दिया जाए, क्या वह अपना काम 3 घंटे, कहाँ बोलते हो कहाँ पलट दे रहे हैं, थोड़ी रहा है। हाँ मैं दूसर के में से बोल रहा हमारे वाले से, वो में से ये है बात। क्या 7 बजे से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। हाँ, क्या 7 बजे से पहले या बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। देखो इसमें क्या बोला है, पहले शब्द आया ना, इसमें पहले शब्द आया, क्या 7 बजने से पहले, 7 नहीं बजाना है अभी, लड़के मैच खेल चुके होंगे, तो सबसे पहले इसी तो बनाओगे। ये किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि 7 बजने से पहले, बजा नहीं, लड़के खेल चुके होंगे, यही काम पहले हो रहा है ना, तो जो काम पहले होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले क्या आएगा, लड़के की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे विल द बॉयज, नॉट का प्रयोग है नहीं तो नहीं लगाएंगे, फिर क्या आएगा, हैव, विल द बॉयज हैव प्लेड। सही है, द मैच बिफोर। यहाँ पे मैच देखो कुछ भी हो सकता है, मैच फुटबॉल भी हो सकता है, मैच गिल्ली डंडा भी हो सकता है, मैच क्रिकेट भी हो सकता है। मैच कहने का मतलब नहीं होता कि वह क्रिकेट, गाँव में खाली कहते हैं भाई मैच, चलो मैच खेले, तो मतलब क्या हो गया, क्रिकेट खेल है। घर पे देखो कुछ लड़के खेलते हैं मैच ना, तो कहाँ गया हो, अरे वो तो मैच खेला गया बा, तब मैच का मतलब समझिए क्रिकेट में खेले जाते हो, लेकिन मैच का मतलब क्या होता है, मैच एक गेम है, तो गेम में तुम्हारा मैच अगर लिखा है ना, तो मैच का मतलब होगा गुल्ली डंडा, मैच का मतलब कबड्डी, और मैच का मतलब गोली, और मैच का मतलब फुटबॉल, कुछ भी हो गया, ये सब मैच है, तो मैच का मतलब क्रिकेट नहीं है। सही है, हाँ, लेकिन हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं क्या है मैच, वैसे समझते हैं मैच मतलब क्रिकेट। बिफोर, अच्छा 7 बजने से पहले ना, समय के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, जैसे कहते नहीं है कि कितना बजा, तो कहते इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 5 o'clock ना, तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम इट का प्रयोग करेंगे। क्या लिखोगे, इट इज़ 7। समय के लिए सुनो, पता है कोई भी समय का बताओगे जब ना समय, तो उसके लिए हम बोलते हैं जैसे कितना बजा, तो कहोगे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, ठीक है।
समय बताने के लिए इज का प्रयोग करोगे और क्या करोगे, है क्या इसमें देखो, वही रहता है। समय बताने के लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। इट इज 7, या फिर कह सकते हो इट इज 7 o'clock, ठीक है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock ऐसे बोलते हैं। या फिर कितना बजा, इट इज 7 बजा, ठीक है, 7, इट इज 7। चलो दूसरा, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। अब यहाँ भी टिकट लेने का मतलब गेट करना है, हाँ, गेटे करना है, परचेज करना है। देखो मैं बताया था ना, कभी कभी बाई करना भी लिखता है, कभी परचेज लिखता है, कहीं गेट, इसके पहले गेट आया था ना। तो लिखा क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके, गाड़ी नहीं आया ना अभी, हम टिकट नहीं ले चुकेंगे, पहले से तो बनाएंगे। गाड़ी के, देखो गाड़ी नहीं आया है, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुकेंगे, क्या लिखेंगे। देखो हम लिखा है ना यहाँ पे, हम मतलब वी, और वी के लिए क्या आता है, सेल वी नॉट, सही है। देखो विल सेल आया, सब्जेक्ट आया, नॉट आया, अब क्या आएगा, हैव। फिर लिखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, खरीदने का होता है, लेने का होता है परचेज, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म परचेज्ड हो जाएगा, सही है, परचेज्ड, PURCHASED, हाँ परचेज्ड। वैसे परचेज होता है, बाई होता है ना, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है परचेज्ड। क्या चीज़, द टिकट, टिकट्स, द टिकट्स बिफोर। अब वहाँ तक का तो हो गया ना, खरीदने का, ले चुके रहने का। हम कह रहे गाड़ी के आने से पहले, तो लिखेंगे बिफोर द ट्रेन कम, द ट्रेन कम। कम, अभी देखो एक वचन है तो एक वचन के लिए कम लिखेंगे, कम, केम, कम, सही है ना। थर्ड फॉर्म तभी आता है जब परफेक्ट टेंस रहता है, और यहाँ पे परफेक्ट है ना, इसकी वजह से क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान देना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, कहाँ, अच्छा हाँ, सॉरी कम से रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान दियो, अच्छी बात है, तुमको सम्मान किया जाता तुम्हारा। दूसरा बोल रहे हो, देखो लिखा है क्या उसके जगने से पहले, उस जगह नहीं है ना, सूरज निकल चुका होगा, पहले इसी को बनाएंगे ना। तो सूरज के लिए एक वचन सूरज है ना, और एक वचन बहुवचन थोड़ी देखना है हमको, आई और वी देखना केवल ना। क्या आएगा इनके लिए, विल द सन, विल द सन, नॉट का प्रयोग नहीं ना है इसमें, विल द सन राइज होता है, अच्छा इसके पहले हैव आएगा, विल द सन हैव, उसके बाद राइज लिखेंगे ना, राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन, सही है। तो ये खत्म हो गया यहाँ तक। अब बिफोर लगाएंगे, बिफोर, उसके जागने से पहले, तो क्या लिखोगे, गेट्स अप। देखो लिखे हैं बिफोर ही, देखो गेट होता है, गेट्स लिखेंगे अप, क्वेश्चन मार्क, बिफोर ही गेट्स अप, जागना, उठना, अटे एवाक भी होता है जागने का, सही है ना। करो, ही एक बच्चा ने इसलिए यस लगा। अगला बोलो, देखो क्या तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा ना, तो इसका पहले बनाएंगे, किसका बनाएंगे, इसी का। तो लिखेंगे आई, विल आई, सॉरी सेल आई, सेल आई हैव, देखो राइट का हो जाएगा रिटर्न, सही है, ए लेटर, द कहाँ लगेगा,
ए लीटर बिफोर लिखोगे, बिफोर। अब यहाँ कह रहा है तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। यू बहुवचन माना जाता है इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा, केवल कम आ जाएगा। सही है, छाप लो धीरे से। इसके आगे देखेंगे हम जब बीच में प्रश्न पूछेगा उसके बारे में, ठीक है। ऐ सुनो, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट का दूसरा जो टाइप वाला है ना, जब वाक्य के बीच में प्रश्न पूछता है, यानी सेकंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए या हो, बीच में हो। तो सबसे पहले देखो, अगर बीच में आ रहा है ना, ये सब लोग, अगर बीच में आ रहा है तो उसको वही क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी शुरू में लिख देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले रहता है। सही है ना, बाकी स्ट्रक्चर सब वही है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं हम, उसके आने से पहले, समझो कैसे बनेगा। हम क्या बोल रहे हैं, वाक्य के बीच में अगर प्रश्न पूछेगा मुस्कुराते हुए, तो यही तो मिल रहा है, मिल रहा है ना। इसी को बनाना शुरू में ले जाओ, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है, तो लिखोगे व्हाई। अब इसमें ही देखो, अच्छा आने से पहले आया है कि नहीं आया है, तो हम कहे थे से पहले जिसके आगे रहेगा इनको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इनके बाद में जो रहता है उनको बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो इनके लिए क्या आता है, व्हाई विल आता है ना, इनके लिए विल आता है। व्हाई विल यू, नॉट का प्रयोग नहीं है, ना करो। तो व्हाई विल यू हैव, सोने का अंग्रेजी होता है स्लीप, और थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। सही है, ये खत्म हो गया ना चिकन। अब हमको आना यहाँ पे बिफोर लगा के, बिफोर लगा के यहाँ आते हैं। बिफोर, उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स, यहाँ पे उसके की अंग्रेजी होता है ही, सॉरी हाँ ही। दूसरा क्वेश्चन, अध्यापक के आने से पहले, देखो से पहले आया ना, ध्यान दो सब लोग, से पहले यही पे आया है, तो हम कहते हैं इनके पहले जो आएगा इनको बनाना है PIT, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, और इनके बाद वाले किस में बनाओगे, फ्यूचर में ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कौन है, कौन, तो हम क्या लिखेंगे, हु, उसके बाद क्या लिखोगे, हु विल, फिर लिखोगे हैव, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ना कोई दिख रहा है, हु विल हैव बीट, अच्छा दंडित कर रहा है ना, तो पनिश होगा, तो पनिश होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड। तो ये तो खत्म हो गया, अच्छा भी नहीं खत्म हुआ। हु विल हैव पनिश्ड, किसे कह रहा है, तुम्हारे मित्र को ना पनिश्ड, पनिश्ड कर, ये समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत है। अगला क्वेश्चन होंगे, देखो सूरज छिपने से पहले, हम बोले क्या है, देखो कभी भी सेंटेंस पाओ तो उसमें एक का तरीका है, कन्फ्यूजन हो जाता है कौन कमाओ पहले हो रहा है कौन बाद में हो रहा है, हमेशा हो जाता है, किसी को भी, हमको भी कभी कभी हो जाता है, कौन होता है। तो एक काम करो, हाँ इससे पहले का लिखा है ना, तो इनके जस्ट पहले जो है वो काम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, और इनको बनाओगे फ्यूचर में। कह रहा कितने लड़के, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है ना, इसकी अंग्रेजी हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। हम कहते हैं अगर कितने आएगा, किसका आएगा और कौन सा आएगा, तो उससे साथ संबंधित नाउन भी आता है। तो लड़के यहाँ पे नाउन है ना, हाउ मैनी बॉयज, फिर क्या लिखोगे, विल हैव, तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव। अब यहाँ आने का देखो, आने को तो कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम होगा, कम हियर, मतलब यहाँ। अब बिफोर लगाओगे ना, बिफोर, सूरज छिपने से पहले, छिपने का मतलब सेट, बिफोर द सन या सिटी, सही है, अच्छा सॉरी सन एक बचन है ना, तो सेट्स लिखोगे, आएगा नहीं समझ में, बहुवचन होता तो सेट होता। इसको भी करो। अगला देखो,
वर्ष होगा। देखो यहाँ पे लिखा है से पहले और यहाँ पे उसके पहले लिखा है वर्षा होने, यानी इनको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उनको बनाएंगे फ्यूचर। हाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा? वेयर। और वेयर के लिए देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है? ही। और ही के लिए हम विल लगाते हैं ना, तो वेयर विल ही हैव, जाने का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। सही है, तो ख़त्म हो गया। वह कहाँ जा चुका होगा, यहाँ तक ख़त्म। बिफोर लगाओ, बिफोर। और यहाँ पे क्या लिखा? वर्षा होने से पहले, तो वर्षा के लिए हम इट से लगाते हैं, इट। बिफोर इट रेन, तो रेन का रेंस हो जाएगा ना, क्योंकि वर्षा को एक वचन माना जाता है, तो इट रेंस। सही है ना? कन्फ्यूजन हो तो बताओ। हाँ, क्या चीज़? तो स्टूडेंट्स देखते हैं, हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, टेंस खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट इन डायरेक्ट। तो यदि वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।